आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने गुज़िश्ता रोज 3 MPO के तहत शाह महमूद के 15 रोज़ा नज़रबंदी के अहकाम जारी किए थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कल मेरी जमानत के ऑर्डर पर जज साहिब ने दस्तखत किए। कल दोपहर 2:35 पर उसी वक्त मेरी 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के ऑर्डर भी जारी किए गए। कल मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजर बंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और वापस सेल के अंदर चला गया। बेगुनाह होने के बावजूद झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बानी चेयरमैन PTI तोशा खाना केस में नाअहली खत्म करने से मुतालिक दरख्वास्त फौरी सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, यह केस 3 जजेस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सिर्फ 2 जजेस ही दस्तयाब हैं। उधर अदालत उस्मा ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी चेयरमैन PTI तोशा खाना केस में नाअहली खत्म करने से मुतालिक दरख्वास्त फौरी सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 जजेस दस्तयाब हैं। अदालत उस्मा ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल समाअत करने के लिए मुकर्रर करने का इंदिया भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने से मुतालिक दरख्वास्त फौरी सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तहरीक इंसाफ तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन PTI की नाअहली फौरी तौर पर खत्म कराने में नाकाम। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना नाअहली केस की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं हुई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त आई है, इसको मुकर्रर करने से मुतालिक चैम्बर में जाकर फैसला करेंगे। वकील शहबाज खोसा ने रोस्टम पर आकर तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की इस्तदा की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं। तोशाखाना केस को कम कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अहम रिमार्क्स दिए कि नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। फैसला मुअत्तल होने से सजा खत्म होने की कोई अदालती नजीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। आप ऐसी दरख्वास्त लेकर आ गए जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। वकील शहबाज खोसा ने दलाइल दिए कि जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी। इस्तदा है कि बानी PTI का केस 30 दिसंबर से पहले मुकर्रर किया जाए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि हमने कानून देखना है। अपील ज़ेर इल्तिवा हो तो सजा मुअत्तल नहीं होती। हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल भी कर दे तो कोई फायदा नहीं होगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में वकील के मुंशी से दस्तावेजात छीनने का मामला। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि दस्तावेजात छीनने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। जज साहब के चीफ सेक्रेटरी को व्हाट्सएप की गई दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं होती। बाकायदा दरख्वास्त जमा करवाएं, इंतजामी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान बड़े बड़े नामों पर एतराज़ात सामने आ गए। लाहौर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सरगोदा से रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के कागजात पर एतराज़ात दायर किए गए हैं। बानी चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ात जमा करवा दिए गए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं। रिटर्निंग अफसर ने मुश्ताक गनी को ज़ाती हैसियत में तलब किया, पेश न होने पर कागजात मुस्तरद कर दिए। आम इंतखाबात 2024 कागजात की स्क्रूटनी का अमल जारी। मरियम नवाज बिलावल भुट्टो बानी PTI के कागजात पर एतराज़ात जमा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात पर NA 127 लाहौर से एतराज जमा करवाया गया, जिसमें कहा गया बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निशान तलवार और पार्लियामेंटेरियंस का तीर है। सरगोदा में PP 80 में नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज के खिलाफ एतराज जमा करवाया गया। शहरी ने रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त दी कि मरियम नवाज के दस्तखत जाली हैं। मरियम नवाज मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता है। NA 122 लाहौर में PTI के बानी चेयरमैन के खिलाफ कागजात नामजदगी पर एतराज दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि बानी चेयरमैन सजा याफ्ता है और वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। एबटाबाद की सूबाई नशिस्त पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी के कागजात मुस्तरद, जबकि उनकी अहलिया के मंजूर कर लिए गए। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मुनीर अहमद ने आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। शहरी मुनीर अहमद ने दरख्वास्त की कि इलेक्शन कमीशन से वेबसाइट पर डिफॉल्टर्स और सजाई याफ्ता अफराद का डेटा अपलोड करवाया जाए। दूसरी जानिब साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। वफाकी वजारत दाखिला और पासपोर्ट ऑफिस को नया पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दे दिया है। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद जमशेद चीमा की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार को मजाज अदालत से रुजू करने की हिदायत दी गई है।
मुल्क भर में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जारी है। N123 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। N102 से आबिद शेर अली के कागजात क्लियर करार। रहनुमा PTI NA19 सवाबी से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। N119 से सनम जावेद के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी। पंजाब में खातीन की मखसूस नशिस्तों पर भी पड़ताल जारी। आज TLP और जमात इस्लामी की खातीन उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हो रही है। इंतखाबी दंगल सियासी पहलवानों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। मुतअद्दिद बड़े बड़े सियासतदानों के कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए। इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है। चारों सूबों में मुताल्लिका RO ऑफिस में उम्मीदवार और उनके तायद कुनिंदा पहुंचे। N123 लाहौर से मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। लाहौर से सनम जावेद के कागजात को दुरुस्त करार दे दिया गया। मुल्तान के हल्का 149 से जावेद हाशमी के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया, जबकि RO ऑफिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर को 28 दिसंबर को तलब कर लिया है। फैसलाबाद से लीगी रहनुमा आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी मुकम्मल हो गई है। बलूचिस्तान में N263 से साबिक गवर्नर और PTI सैयद जहूर आगा के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए गए। उधर पिशावर से PTI की खातून रहनुमा रूबीना के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी मुकम्मल हो गई है। बड़े शहर कराची में नामवर उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार पाए हैं। N247 से MQM के मुस्तफा कमाल और N230 से नून लीग के शाह मोहम्मद शाह के कागजात नामजदगी ठीक करार दिए गए। आगे बढ़े और अब बात करें वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गंगाराम अस्पताल का अचानक दौरा। सफाई के नाकिस इंतजामात, गंदे वॉशरूम्स, मरीजों और लवाहिकीन की ऑपरेशन कराने के लिए पैसे लेने की शिकायत। खातून मरीज ने अद्वियात बाहर से मंगवाने के हवाले से भी शिकायत कर दी है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी शदीद बरहम हुए। MS अस्पताल को आखिरी वार्निंग दी। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN वासिफ महमूद से। वासिफ महमूद, इस मुतालिक आगाह कीजिएगा। देखें, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गंगाराम हॉस्पिटल का दौरा पहले भी किया, लेकिन जो वहां पर सूरत हाल बेहतर होने में नजर में नहीं आ रही है। अभी वज़ीर आला पंजाब जब गंगाराम पहुंचे हैं तो वहां पर सफाई के नाकिस इंतजाम, गलीज तरीन वाशरूम्स और गंदगी के ढेर देखकर वो खासे बरहम हुए और उनको वहां पर मरीजों के लवाहिकीन ने ये भी शिकायत की है कि ऑपरेशन के लिए पैसे लेकर उनका इलाज किया जा रहा है, जिसके ऊपर वज़ीर आला ने जो हॉस्पिटल के MS हैं उनको आखिरी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि अगर वो एक भी हॉस्पिटल का विजिट कर लेते तो इस तरह की गंदगी और इस तरह की जो शिकायत है वो सामने ना आती। वज़ीर आला ने जो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम है उनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचने की हिदायत की है और CMIT की टीम को कहा है कि वो शाम तक इस तमाम मामले की इंक्वायरी करके जो रिपोर्ट है वो पेश करें और MS को कहा है कि फौरी तौर पर तमाम जो गंदगी है हॉस्पिटल की उसको खत्म करें और दोबारा वो विजिट करेंगे तो वहां पर उनको हॉस्पिटल में कहीं भी गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए। आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन में शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात की जामिन है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हों। बानी चेयरमैन ने बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल होने पर खुशी का इजहार किया। उनका पैगाम है कि तमाम उम्मीदवार इलेक्शन की तैयारी करें और पूरी कौम अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करे। खान साहब के साथ आज मुलाकात हुई है। खान साहब बड़े खुश थे और उनको हमने ब्रीफ कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट की डिसीजन के बारे में। आप पॉलिटिकल पार्टी से अगर निशान लेंगे तो प्रैक्टिकली आपने पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व ही कर लिया, जो कि कानून में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। आईन के मुताबिक किसी भी और इदारे के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व करे और सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि पॉलिटिकल पार्टी से निशान लेना इनफैक्ट ये डिसोल्यूशन की तरह है। खान साहब की इंस्ट्रक्शन यही है कि सारे इलेक्शन की तरफ जाए और इलेक्शन की तैयारी शुरू करें। इलेक्शन कमीशन के सामने मैंने एक गुजारिश की है और इलेक्शन कमीशन ने मेरी गुजारिश एज ए चेयरमैन PTI सुनी है। मैं उनके नोटिस में लेके आया हूँ कि आपकी ये आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल इस ग्राउंड पे दी है कि ये फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए भी ज़रूरी है, तो अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि मेक श्योर करे उस पर अमल दरामद हो और वो जेल से। खबर यह है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम इजलास शुरू हो गया है और इजलास में चारों सूबों के पुलिस के आला हुकाम शरीक है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे आतिफ भट्ट से। आतिफ भट्ट, बताइएगा अहम इजलास है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
جی، عام انتخابات کے درمیان امن و امان کی صورتحال اور سیکورٹی سے متعلق اہم اجلاس اس وقت سیکٹری الیکشن کمیشن کی زیر صدارت شروع ہو گیا ہے۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے جو اعلیٰ حکام ہیں پولیس کے وہ شریک ہیں، 3 صوبوں کے آئی جیز اور صوبہ سندھ کا جو اے آئی جی ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہے۔ اجلاس میں جو سیکورٹی کی صورتحال ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی جا رہی ہے صوبے میں امن و امان پر، اور ساتھ ہی جو پولیس عام انتخابات کے درمیان پولیس اہلکاروں کی جو دستیابی ہے، جو قلت ہے، اس حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی کس جو حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر کتنے پولیس اہلکار تعینات کرنے ہیں۔ آگاہ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 21 صفحات پر مبنی فیصلہ تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دینے کی قانونی شق پر 6 ججز نے اختلاف کیا ہے۔ چیف جسٹس کے اختیارات بانٹنے کی مخالفت کرنے والوں میں جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس وحید شامل ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے اکرام اللہ جوہیا سے۔ جی اکرام اللہ، بتائے گا تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا ہے۔ دیکھیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایکٹ سے کسی طرح کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوتے۔ ایکٹ انصاف تک رسائی اور بنیادی حقوق یقینی بناتا ہے، جبکہ آئین پارلیمنٹ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر سے متعلق قانون سازی کا مکمل اختیار دیتا ہے۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ آرٹیکل 184(3) کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دینے کے قانونی شق پر 6 ججز نے اختلاف کیا۔ 9 کی مناسبت سے 6 کی اکثریت سے قانون بننے کے بعد اپیل کا حق آئینی قرار دیا جاتا ہے، جبکہ اپیل کے اطلاق ماضی تمام کے کیسز پر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔